नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आया हूं ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के। दोस्तों, अभी तक आप लोग WDFC और EDFC दोनों ही DFC कॉरिडोर की जानकारी मेरे चैनल पर लेते आए हैं। हाल ही में मैंने आप लोगों को WDFC के वैतरना से JNPT पोर्ट के बीच में एक बहुत ही अहम काम जो कि पनवेल में हुआ है महाराष्ट्र के, उसके बारे में जानकारी दी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। तो आज की जानकारी होने जा रही है दोस्तों ईस्ट वेस्ट DFC कॉरिडोर, जो कि अभी अनाउंस हुआ है हाल ही में बजट 2026-27 में। दोस्तों, ये जो कॉरिडोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ये बंगाल की कनेक्टिविटी महाराष्ट्र से करेगा एक डिफरेंट तरीके से। WDFC और EDFC के कनेक्शन से तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन ये कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी करेगा ये मध्य भारत से होते हुए करेगा, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा उस फ्रेट ट्रेन के प्रेशर को कम करने में, जो कि अभी हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और हमारे सेंट्रल रेलवे के रास्ते जाता है। यहाँ पर काफ़ी लोड है फ्रेट का, और ऐसे में मालगाड़ियाँ भी बहुत धीमी चलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज लेकर के जा रही हैं ये मालगाड़ियाँ, तो इनको तो तेज गति से चलाना ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के एक अहम जानकारी ये है, अभी इसको लेकर के फाइनल अलाइनमेंट सामने नहीं आया है। जो DPR 2023 में बना था, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, अभी भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 100% वही DPR नहीं होने वाला है जिस पर अभी काम होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में जब चौपन एक्सप्रेस भोपाल से धनबाद के बीच में लॉन्च हुई, तब हरी झंडी इसको दिखाने गए थे। उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया। उस वक्त उन्होंने मध्य भारत को लेकर के जानकारी दी कि ये DFC कॉरिडोर जो नया लॉन्च हुआ है ये किस तरीके से निकलेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दी है। उन्होंने बताया था कि ये कॉरिडोर जब बंगाल से निकलते हुए झारखंड छत्तीसगढ़ होते हुए आएगा, तब ये मध्य प्रदेश में भी एंटर करने वाला है। हालांकि ये DPR जो पहले बनी हुई है उसमें मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली एंटर नहीं कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है वहां से और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर जहां शेयर हो रहा है वहां से भी होते ही निकल रहा है। अब यहाँ पर लेकिन अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी एंटर करेगा, तो कहीं ना कहीं न्यू DPR या न्यू अलाइनमेंट ट्रैक का जो है वो होने जा रहा है। ये यहाँ से बात पता लगती है। हालांकि आगे सूरत से कैसे कनेक्टिविटी होगी ये तो ओल्ड DPR में भी हमने देखा हुआ है। तो क्योंकि अभी तक फाइनल DPR पर फैसला नहीं लिया गया है, तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ पूरी तरीके से DFC के ऊपर निर्भर है। DFC क्या तय करता है, क्योंकि अभी हाल ही में अब आपको बताता हूं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इस EWDFC कॉरिडोर को लेकर के। मीटिंग हुई है 17 फरवरी को, एक हाई प्रोफाइल, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया के अंदर जो विभिन्न विभाग हैं उसके जो मैनेजर्स हैं उन सभी ने मीटिंग करी है। प्रवीण कुमार जी जो कि MD हैं इस समय, उन्होंने लीड करा इस मीटिंग को, और उसमें ट्रैक के अलाइनमेंट को लेकर के काफी डीपली बात हुई है। और यहाँ पर काफी सारी चर्चा अगर हुई है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नई DPR और फाइनल लोकेशन सर्वे जैसे चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और इस मीटिंग के अगले दिन ही बताया DFC ने कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी बातचीत करी है। मतलब काफी एडवांस स्टेजेस पे अब DFC काम कर रहा है इस कॉरिडोर को बनाने को लेकर। और अभी फिर फरवरी लास्ट में भी एक और मीटिंग हुई थी इसी कॉरिडोर को लेकर के। तो लगातार जो मीटिंग्स है वो उनका सिलसिला चल रहा है। कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स को एक पूरी तरीके से डायरेक्शन है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर बनाना ही है। और जैसे कि पहले अश्विनी वैष्णव जी कह भी चुके हैं, फास्ट ट्रैक पर ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। इसलिए इस तरीके की जानकारी लगातार अब DFC की तरफ से आ रही है EWDFC कॉरिडोर को लेकर। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस कॉरिडोर के बारे में जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, आपको क्या लगता है? और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे ऑफिशियल मिलती है DFC की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस कॉरिडोर को लेकर, मैं आप लोगों को लगातार जानकारी देता रहूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दांकुनी से सूरत के बीच में जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक आधार बनेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में दांकुनी से आरंभ होगा, उड़ीसा को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश में आएगा, और मध्य प्रदेश का बड़ा एक इंडस्ट्रियल हिस्सा इससे जुड़ेगा। हजीरा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, नए पोर्ट्स बन रहे हैं। इन सब पोर्ट के साथ जब मध्य प्रदेश एक हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा तो हमारे मध्य प्रदेश की किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे कंटेनर हो,
चाहे बल्क कार्गो हो, कोई भी तरह का कार्गो हो, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना दोनों ही आसान हो जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी,